चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 15। अगली सुबह बालकनी से आती धूप से दक्षिता की नींद खुलती है। वो उठती है और बालकनी में चली जाती है। उसे कल रात की याद आ जाती है। एक बार फिर हया की लाली उसके गालों पर उतर आती है। वो नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आती है। दक्ष के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। ये देखकर उसका चेहरा लटक जाता है। उसे नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। उसे दक्ष को देखने की या दक्ष के पास जाने की इतनी जल्दी क्यों है। वो नीचे किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। रामू उस वक्त किचन में नहीं था। दूसरी तरफ कबीर उठता है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो किचन में जाकर बोला, अरे रामू, एक चाय दे तो। दक्षिता उसकी तरफ देखती है और कबीर उसकी तरफ देखता है। दक्षिता बोली, रामू भैया तो नहीं है, आप कहे तो मैं चाय बना दूं। कबीर बिना किसी भाव के बोला, जी नहीं शुक्रिया। ये कहकर वो रामू रामू आवाज लगाता हुआ बाहर चला जाता है। दक्षिता 2 कप चाय लेकर धकते दिल के साथ दक्ष के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। गेट अभी भी बंद था। वो गेट नॉक करने के लिए जैसे ही गेट को छूती है तो वो खुल जाता है। दक्षिता अंदर जाती है और देखती है कि दक्ष पेट के बल लेटा अभी भी सो रहा है। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। उसका कसा हुआ बदन किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए काफी था। उसके ऊपर से दक्षिता की नजरें हट नहीं रही थी। गहरी नींद में सोया दक्ष किसी शांत समुंदर के समान लग रहा था। दक्षिता चाय के कप टेबल पर रखकर दक्ष को करीब से जाकर देखने लगती है। दक्ष के बाल उसके माथे पर आकर उसको तंग कर रहे थे। दक्षिता का दिल कर रहा था कि उसके बालों को पीछे कर दे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है पर फिर पीछे खींच लेती है। लेकिन दक्ष के माथे पर आते बाल उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ बढ़ जाता है और वो बहुत प्यार से उसके बाल पीछे कर देती है। उसके बालों को पीछे करके वो जैसे ही पीछे होने लगती है, दक्ष एकदम से उसकी कलाई पकड़ लेता है। दक्षिता का दिल धक सा रह जाता है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। दक्ष एक झटके से खड़ा होता है और दक्षिता को अपनी तरफ घुमाकर खुद के करीब करते हुए बोला, किसकी इजाजत से तुमने मुझे छुआ। दक्षिता की नजरें झुकी हुई थी और ना ही नजरें ऊपर करने की उसमें हिम्मत थी। दक्ष फिर से बोला, कुछ पूछा है मैंने। दक्षिता मन में बोली, ये क्या बात हुई भला। खुद तो जब मर्जी मुझे कहीं भी छूने लगते हैं। मैंने जरा सा हाथ लगा दिया तो बवाल काहे मचा रहे हैं। दक्ष बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरी नकल करोगी क्या। जो मन में ऊंट पंटाग सोच रही हो। दक्षिता अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। दक्ष उसको कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, दक्ष नाम है मेरा। दुनिया ऐसे ही नहीं मुझसे कांपती चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है। दक्षिता कुछ बोल नहीं पाती। दक्ष उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, मेरे कमरे में बिना मुझसे पूछे तुम क्यों आई। वो उसके खुले बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है। दक्षिता बहुत ज्यादा घबराते हुए बोली, वो मैं। दक्ष उसे अपनी पकड़ से आजाद करते हुए एक सिगरेट जलाकर होंठों पर रखने लगता है। दक्षिता एकदम से बोली, आप बहुत सिगरेट पीते हैं, नुकसान देगी आपको, मत पिया कीजिए ना। दक्ष के हाथ बीच में ही रुक जाते हैं। वो अपनी गहरी निगाहें उसके ऊपर डालता है जिनमें हल्का हल्का गुस्सा भी था। दक्षिता को एहसास होता है कि वो क्या बोल गई। वो मन में बोली, ही भगवान, मैं इस कमरे में आई ही क्यों। दक्ष उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाता हुआ बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में आई क्यों। दक्षिता एक एक कदम बढ़ाती पीछे होने लगती है। दक्ष जलती हुई सिगरेट अपने होंठों में दबाते हुए बोला, कुछ पूछा है मैंने। दक्षिता पीछे दीवार से लग जाती है। दक्ष उसके बिल्कुल पास जाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रख देता है, जिससे दक्षिता उससे दूर नहीं हो पाती। दक्षिता बोली, मैं वो आपके लिए चाय लेकर आई थी। दक्ष गर्दन पीछे घुमाकर देखता है तो टेबल पर 2 कप चाय के रखे हुए थे। दक्ष वापस दक्षिता की तरफ देखकर बोला, 2 कप। दक्षिता बोली, वो कल भी आपने 2 कप लाने को कहा था तो। दक्ष बोला, तो तुम्हें लगा कि मैं 2 कप चाय पीता हूँ। दक्षिता सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। दक्ष उसके और करीब जाकर सिगरेट को एक तरफ फेंक देता है और दक्षिता से बोला, लेकिन ये वो चाय नहीं है जो मुझे चाहिए। दक्षिता नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है।
तभी एकदम से कबीर उसके कमरे में आते हुए बोला दक्ष वो, लेकिन दोनों को इस तरह देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दक्षिता वहां से जाने की कोशिश करती है पर दक्ष उसे वहां से हिलने भी नहीं देता। कबीर अपना चेहरा फेरते हुए बोला तेरी ये रासलीला खत्म हो जाए तो नीचे आ जाना, पठान आया है। दक्ष दक्षिता की तरफ देखकर बोला आ रहा हूँ। कबीर नीचे चला जाता है। दक्ष बोला तुमसे कितनी बार कहा है कि चाहे कोई भी आए मुझसे दूर नहीं जाओगी तुम जब तक मैं न कहूँ, समझ गई ना। दक्षिता सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। दक्ष उसे छोड़कर टेबल के पास जाकर एक कप चाय उठाकर अपने होंठों से लगाता है। दक्षिता उसी की तरफ देख रही थी। दक्ष फिर दूसरा कप भी अपने होंठों से लगाता है और दक्षिता की तरफ देखकर बोला चीनी नहीं है इसमें। दक्षिता एकदम से बोली पर मैंने तो चीनी डाली थी। दक्ष अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ आओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।